बच्चों ने करा क्या है, 1 महीने के बच्चे हैं, अपनी आंख अब खोली है, क्या बिगाड़ा है बच्चों ने आपका जो आप इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हो। आप ये सोचो, खुद ना खास्ता अगर आपके बच्चों के लिए कोई ऐसा बैड कमेंट करे, क्या बीतेगी। जिस माँ ने जन्म दिया ना उस पे क्या बीतती है वो वही जान सकती है। आप एक व्लॉग आया, पायल ने उस व्लॉग में बहुत कुछ बोला और इतना कुछ बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि वो बोलना ज़रूरी था। जब बात बच्चों पे आती है ना, बोलना शुरू कर दिया, मेरे बच्चों के बद्दुआ देनी शुरू कर दी। एक कमेंट तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, निशा डीके 6438 का आया था, उसने इतनी गंदी बद्दुआ दी मेरे बच्चों को। दिल तो कर रहा है कि मैं बहुत सारी गालियां दूं उसे, पर मैं उस हद तक गिरी हुई नहीं हूँ। ठीक है, ये आपकी सोच है कि आप किसी मतलब जिसने बच्चे ने अभी अभी इस दुनिया में जन्म लिया है, अभी उसने कुछ नहीं देखा, ठीक है, आप उसके बारे में इतना गंदा कमेंट कर सकते हो कि भगवान करे इनके तीनों बच्चों में से एक बच्चा भगवान को प्यारा हो जाए, स्पेशली तूबा। ठीक है, तूबा के लिए बोल रहे हो, ठीक है, मेरी बेटी जैसी भी है, मेरी बेटी मेरे लिए हीरा है। ठीक है, मैंने अपनी जर्नी इसीलिए दिखाई थी आप लोगों को कि आप लोगों को उससे कुछ मिले, आप लोगों का कोई फायदा हो, इसलिए नहीं दिखाई थी कि आप लोग कल को ये बोलो कि वो बच्चे मेरे नहीं है। ठीक है, मुझे पता है वो बच्चे मेरे हैं, मैंने उनको जन्म दिया। अब मैं आपको अपना कटा हुआ पेट तो नहीं दिखा सकती, मैं उनको फीड कराते हुए तो नहीं दिखा सकती आपको। ठीक है, आपके कमेंट्स लगते हैं, चुभते हैं। ठीक है, आपके कमेंट्स, क्योंकि ऐसे बैड कमेंट्स ना मुझे कभी नहीं आए, लाइफ में नहीं आए, जो आप लोग अब करने लगे। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी मेरी गलती यही है कि मैंने आप लोगों के बारे में सोचा, मैंने सोचा कि मेरे वजह से आप लोगों का भला हो जाए। ठीक है, मैंने अपनी पूरी जर्नी आपको दिखाई इसीलिए कि भाई समाज में कोई मैसेज जाएगा, समाज में मेरी वजह से अगर कोई बदलाव हो, अच्छा क्यों ना हो। ये कितनी गंदी बात है, ये कितनी गंदी बात है कि गाइस एक माँ जिसने अपने पेट में 9 महीने बच्चों को रखा, वो भी 2 बच्चों को रखा, पायल के आखिरी टाइम में, मुझे पता है ना, मैंने देखा है, हमारे घर वालों ने देखा, हमारी पूरी टीम ने देखा, उसको सांस नहीं आती थी, उसको इतनी दिक्कत होती थी, रात रात को उसको बॉडी में पेन होता था, क्रैम्प्स आते थे, खुजली होती थी पूरी बॉडी के अंदर, उसकी लीवर में प्रॉब्लम आ गई थी। वो कैसे तैसे करके अपने 9वें महीने के अंदर पहुंची है, उसने बच्चे डिलीवर करे। हमने हर एक वीडियो देखा, मतलब हमारे से ये गलती होगी कि हमने अंदर की वीडियो नहीं दिखाई। बच्चे निक्कू में रहे, बच्चे निक्कू में रहे, चलो दूसरे दिन निक्कू में रही है। पायल में ये मान जाती हूँ, आप बोल रहे हो जो आप बोल रहे हो, अगर बच्चा हम बाहर से लेते तो बच्चे की नाल कैसी होती। जो हम निक्कू में बच्चों की वीडियो दिखाई है, बच्चे की नाल लगी हुई है, वो भी फेक है क्या? फिर क्या मतलब होते ही बच्चा किसी से मैंने गोद ले लिया, मतलब उसने डिलीवर किया है और मैंने उससे बच्चा ले लिया। इतनी तो कॉमन सेंस तो होनी चाहिए आप लोगों के बीच में। ठीक है, आप लोगों को एक तरफा दिख रहा है, आपको दूसरा तरफा नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम लोग बोल नहीं रहे हैं। हम बोलने इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि अपनी फैमिली के बारे में ना यूट्यूब पे ये खेलना, ये हमें नहीं आता। एक दूसरे को नीचा गिराना ये हमें नहीं आता ना, हम बोलने वाले। मुझे ये सब, आप मुझे कुछ भी बोले, मुझे चलाक बोले, लोमड़ी बोले, मुझे डायन बोले, मुझे कुछ और किसी को अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, हमारे बच्चों के लिए, हमारे पास पूरी दुनिया को पता है कि हम लोग कहाँ रहते हैं, आ जाओ हमसे मिल लो, हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे आपको। अगर आपको हमारे पास भी नहीं जाना तो एडवोमेट हॉस्पिटल चले जाओ, नुपुर मैम का नंबर है, उनको कॉल कर लो, उनसे पूरी डिटेल ले लो। और सर्जरी कैसे करी, ऑलमोस्ट लोगों के पास शायद एडवोमेट का एड्रेस भी होगा और वहाँ से बहुत इजीली आपको नंबर भी मिल जाएगा। और मैं तो खुश हूँ कि मेरे को देख के ना, जब जैद एडमिट था वहाँ पे 3 केस आए थे, सिलीगुड़ी से और देहरादून से एक और आया था, मतलब आउट ऑफ मतलब स्टेट का केस था। तो वो लोग पायल से मोटिवेट होकर जब हम मिले ना उनसे, तो वो औरतें बोल रही थी कि हम लोग आपको देख कर आए हैं। और हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई थी इस चीज की कि पायल ने जो आईवीएफ कराया, उसके सिंगल ट्यूब में जो प्रेगनेंसी ठहरी है, उसकी वजह से बहुत सारी औरतें हैं जिनको कभी कोई दिक्कत है, वो पायल को देख के मोटिवेट हुई है, उन्होंने आईवीएफ कराया है। और हमें ये नहीं पता था कि इस आईवीएफ के लिए आप हम लोगों को ये कमेंट दोगे कि बच्चे हमारे नहीं है। और कुछ सवाल ये भी थे, ये भी हैं, अभी भी हैं कि इन लोगों की सीजेरियन हुआ है, इनका ऑपरेशन से बच्चे हुए हैं और ये इतनी जल्दी जो है सारे काम कर रही हैं और इतना हंसती है, खेलती है, कूदती है। तो ये इसका भी जवाब मैं आपको दे देती हूँ। शुरुआत से लेके डिलीवरी तक कोई भी ऐसा दिन नहीं था कि हम लोग जो है एक्टिव नहीं थे। हम हमेशा एक्टिव रहते थे, चाहे हमारे घर में काम वाली नहीं आती थी तो पूरा घर का काम भी करते थे। हम लोगों ने अपना घर तक शिफ्ट करा, जब हम प्रेग्नेंट थे हमने अपना घर भी शिफ्ट करा, हम नीचे से ऊपर शिफ्ट हुए, हमने गाइस हर एक चीज करी। हम इतने एक्टिव क्यों थे? क्योंकि अरमान जी ने स्टार्टिंग से, मतलब आप लोग तो हमें यूट्यूब से जानते हो, ब्लॉग से, उससे पहले भी ना पायल बहुत टाइम से जिम करती आ रही है। चीकू जब होने के बाद पायल ने जो अपना वेट रिड्यूस करा है, 20 किलो 25 किलो जो कम करा है, वो सिर्फ और सिर्फ जिम के थ्रू करा है। ठीक है, हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, ठीक है, जिम करते हैं, टाइम से सब कुछ करते हैं। ठीक है, इस वजह से जो है हमें इतना जो है सी सेक्शन का फर्क नहीं पड़ा। मेरा तो ऑलरेडी पहले भी हो रखा है ऑपरेशन, तो मैं पहले भी इतनी जल्दी जो है एक्टिव हो गई थी। और गोलू को भी जो है 2 महीना तो हो गया तुझे। हाँ बिल्कुल हो गया, 2 महीने इसको भी हो गया। और ये देखो, बॉडी टू बॉडी होता है, फर्क पड़ता है। ठीक है, हमारी बॉडी हमें अलाउ करती है, हम काम भी करते हैं, हम बच्चे भी देखते हैं, हम व्लॉग्स भी बनाते हैं, हम बाहर भी जाते हैं, हम सब कुछ करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी हमें अलाउ कर रही है। हम ये चीजें कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, शायद आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती हो। सबसे ना बुरा तो मुझे ये लग रहा है कि मेरे खुद के बच्चे होते हुए ना मुझे सफाई देनी पड़ रही है मेरे बच्चों के लिए कि वो बच्चे मेरे ही हैं। मतलब ना, आप लोग मुझ पे उंगली नहीं उठा रहे हो, आप एक माँ पे उंगली उठा रहे हो, माँ शब्द पे उंगली उठा रहे हो कि आप खुद उस शब्द को ना शर्मिंदा कर रहे हो कि मुझे सफाई देनी पड़ रही है, बच्चे मेरे हैं। और मैं सफाई नहीं दे रही हूँ, मुझे पता है ये बच्चे मेरे हैं, पर मेरे बच्चों को लेके जो आपने बोले ना, जो कमेंट्स किए हैं, मुझे पता है मेरा भगवान देख रहा है। मैंने किसी का गलत नहीं किया आज तक, और मैं अपने बच्चों के लिए आप लोगों को सफाई क्यों दूं? मुझे पता है ना वो बच्चे मेरे हैं, मैंने उन्हें जन्म दिया, मैं उन्हें फीड कराती हूँ, मैंने अपना पेट कटवाया, मैंने 9 महीने तकलीफ झेली और
इन बच्चों के लिए। मैंने इंजेक्शन लगवाए हैं, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया है, मैंने दवाइयाँ खाई है, मैं क्यों जवाब दूँ आपको इस चीज अपने लिए का? सुन लेंगे और बच्चों के लिए नहीं सुनेंगे। और उन बच्चों के लिए जो बच्चों ने करा क्या है, 1 महीने के बच्चे हैं, अपनी आंख अब खोलिए। क्या बिगाड़ा इन बच्चों ने आपका जो आप इतने गंदे गंदे कमेंट करो? आप ये सोचो, खुदा ना खास्ता अगर आपके बच्चों के लिए कोई ऐसा बैड कमेंट करे, क्या बीतेगी? जिस माँ ने जन्म दिया ना, उस पर क्या बीतती है वो वही जान सकती है, आप लोग नहीं जानोगे। बस जाते जाते इतना ही बोलना चाहती हूँ, मेरे बच्चों के लिए कमेंट करना बंद कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं हो। हेलो जी, कैसे हैं आप सब। पायल का एक व्लॉग आया। पायल ने उस व्लॉग में बहुत कुछ बोला और इतना कुछ बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि वो बोलना ज़रूरी था। जब बात बच्चों पे आती है ना, तो पेरेंट्स चुप नहीं बैठ सकते हैं। और अभी मैंने अपने दूसरे चैनल पर एक वीडियो डाला, उसमें मैंने ये चीज़ें बोला, यार बच्चों के कंधों पे रख के बंदूक मत चलाओ। जो लोग दूर से बैठकर, और सबसे बड़ी गलती मैं आपकी बताऊं कि उनकी बहन की रही, जिन्होंने ऐसी ऐसी बातें दूसरे लोगों के साथ अपने घर की शेयर की, ठीक है ना। और सुनीता दीदी ने अगर ये बातें शेयर की हैं तो उनको थोड़ा सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था कि ये रिकॉर्डिंग हो सकती है। क्योंकि आज के टाइम में ना लोग एक दूसरे का फ़ायदा उठाते हैं, एक दूसरे को फ़ायदे के थ्रू ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उनका अपना कुछ नहीं रहा। तो वही चीज़ें उन्होंने भी की। सुनीता दीदी के साथ बात की, उनके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन रखा और उसके साथ उनके मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकलवाई जो कि बोलना भी बहुत गलत था। और शायद वो भूल गई थी कि ये रिकॉर्डिंग है और ये यूट्यूब पर ऐसे लोग डाल सकते हैं। तो जिन लोगों को अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है वो दूसरे का क्या करेंगे। तो प्लीज़, अगर एटलीस्ट आज का टाइम रिकॉर्डिंग वाला है, हर इंसान रिकॉर्डिंग करके रखता है, बोलने से पहले तो बार सोच लीजिए कि आप किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। हर इंसान ये नहीं सोचता। बहुत सारे लोग एक दूसरे को ट्रोल करने के लिए आते हैं कि हम इससे ये चीज़ें ले सकते हैं, हम उससे वो चीज़ें ले सकते हैं, और जो मन में आता है वो बोल देते हैं। तो ऐसा मत करो, विश्वास आपका भी जाता है। जब आपने वो चीज़ें निकाली हैं तभी लोग बोल पाए हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे एलिगेशन लगाए पायल के ऊपर, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। उसके ऊपर ये चीज़ें बोली गई कि बच्चे जो जहाँ हॉस्पिटल है उसके पीछे झुग्गियाँ हैं, उसमें से बच्चों को लिया है और वहाँ पे जाकर वो चीज़ें कर दी हैं। एक बात बताओ, उनकी प्रेगनेंसी है, उनके बच्चे हैं, उनकी तोबा, उनकी जो बेटी है वो काली है, गोरी है, आपको उससे क्या आपको उससे। जब बच्चा होता है, और आपको मैं बता दूँ, जब 2 बच्चे होते हैं तो कई बार क्या चीज़ें होती हैं, एक बेटा और एक बेटी है, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो पायल का कलर भी कोई इतना फेयर कलर नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, पायल का कलर भी इतना फेयर कलर नहीं है। अभी आपने जो वीडियो देखी पायल की, उसमें आप उसके कलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेकअप करने के बाद, अपने चेहरे को अच्छे से पैम्पर करने के बाद ही आप अपने फेस के कलर को अपना चेंज कर सकते हैं। अभी इस टाइम पायल आप देख सकते हैं कि किस वे में है, क्या चीज़ें हैं जो नेचुरल है इस टाइम पायल। तो क्या उसकी बेटी अपनी माँ पर नहीं जा सकती है? बताइए मुझे। आप कैसे किसी को जज कर लेते हैं कि बच्ची ऐसी है, वो है? वो इस टाइम कन्या रूप है, और बच्चियों को आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? एक तरफ आप ही जैसे समाजी लोग ये चीज़ें बोलते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये चीज़ें, चलो 1% आपकी बात मान भी ली कि उन्होंने गोद ली है, तो ये भी तो सोचो, माइंड लगाओ थोड़ा सा। चलो इस बात को मान लिया कि उन्होंने अपनी बेटी गोद ली है, ठीक है, तोबा उन्होंने गोद ली है, तो गोद ली है तो क्या हुआ? अगर ली भी है तो क्या हुआ? अच्छा है ना, उन्होंने ये भी एक समाज में अच्छा मैसेज दिया है। अगर आपके माइंड में ये बात है कि तोबा गोद ली गई है तो ये चीज़ें, तो ये भी बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है उन्होंने कि बेटी है तो अगर आपके पास नहीं है तो आप गोद भी ले सकते हैं, अगर आपके अंदर यही आपके माइंड में ये सब चीज़ें चल रही हैं। बट उन्होंने दोनों ही चीज़ें दिखाई थी कि अपना बेटा भी दिखाया था, आयान भी दिखाया था, और तोबा भी दिखाई थी। जैद जब हुआ था तब कई बार हम क्या करते हैं, कैमरे को जब इस तरीके से रखते हैं ना, तो वो जो लेंथ होती है ना बच्चे की, वो लंबी दिखाई देती है। बच्चे के क्या, किसी की भी यार। अगर कैमरे को किस एंगल में आपको अगर आप इस एंगल में रखेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा हैवी वो लगेगा, कभी आप इस एंगल में रखेंगे तो थोड़ा वो लगेगा, सामने से रखेंगे तो अलग। कैमरे को जिस डायरेक्शन में रखा जाएगा ना, उस डायरेक्शन के हिसाब से आपको बॉडी दिखाई देती है। नहीं तो अभी अपना फोन का कैमरा उठाओ और उसको शूट करके देखो तो आपको पता चल जाएगा। प्लीज ऐसे ना किसी के बच्चे को मत जज करो। मुझे बच्चों से कोई नहीं है, हालांकि मैं रिएक्शन देती हूँ, मुझे पता है जो चीज़ें सही हैं जो गलत हैं उनके ऊपर मैं बात करती हूँ, पर इतना तो मत गिरो। एटलीस्ट बच्चों के बारे में तुम ऐसा सोशल मीडिया पे बैठ के बोल रहे हो। माँ तो तुम भी होंगी ना, माँ तो तुम भी होंगी। मेरा पायल से कोई लेना देना नहीं है, कृतिका से मेरी कोई सिंपैथी नहीं है, अरमान को मैं जानती नहीं हूँ, बट एक यूट्यूबर होने के नाते जो चीज़ें मुझे सही लगती है, क्योंकि मेरा एक काम है जो कि रिएक्शन है, रोस्टिंग है, मैं अपने उस काम को करती हूँ। तो उसी के बिहाफ मैं सिर्फ आप लोगों के साथ यही कहना चाहूँगी आज कि अगर आप चाहते हैं कि कोई
अपने बच्चों के बारे में ये सब चीज़ें ना सोचें। और कलर परमात्मा के बनाए दो ही होते हैं, एक गोरा एक काला। आप अभी भी अगर गोरे और काले के बीच में फंसे हुए हैं ना, तो भूल जाओ परमात्मा को याद करना, क्योंकि कृष्ण कन्हैया भी काले हैं और राधा मैया गोरी है। तो क्या उनकी पूजा करना आप भूल जाएंगे? नहीं ना, क्योंकि हर एक इंसान की जीवा पे आज राधे राधे जपता है, जय श्री कृष्णा जपता है। और आप लोग उस सृष्टि के अंदर रहकर उस परमात्मा की पूजा करते हैं, और उन्हीं के रूप समान बच्चों को आप इस तरीके से ट्रोल करते हैं, इस तरीके से आप उनके ऊपर गंदे गंदे शब्द यूज़ करते हैं। मानते हैं अरमान ने 2 शादी की हैं, गलत मैसेज गया है, पर उनकी अपनी फैमिली है, वो चीज़ें हैं। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि पायल ने कुछ गलत बोला है, कृतिका ने कुछ गलत बोला है, तो आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। तो प्लीज़ मैं भी आप लोगों से हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चों को आप ट्रोल मत करो, बच्चों को लेके गलत मत बोलो, क्योंकि शब्द एक बार ऐसे अगर आपने कुछ बोल दिया तो वो वापस नहीं आ सकता है। और क्या पता किस टाइम किसके मुंह पर सरस्वती विराजमान हो और किसकी बात कहाँ जाके लग जाए। ठीक है, इस चीज़ को आप समझा करो, क्योंकि ये बहुत गहरा ऐसा है कि ये सब चीज़ें लगती हैं। कई बार आप कमेंट टाइप भी कर रहे हो ना, तो भी आपने देखा होगा आपके मन में वो चीज़ें चल रही होती हैं जब आप कमेंट टाइप कर रहे होते हैं, क्योंकि कमेंट आप तभी टाइप करेंगे जब आप कुछ सोच रहे होंगे, आपके माइंड में कुछ होगा, तभी आप कमेंट ऐसे लिख रहे होंगे। तो ऐसे कमेंट मत लिखो कि किसी को हेट मिले। और सबसे बड़ी बात, बच्चों को लेके तो मत लिखो, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है। आज जो भी पायल ने बोला बहुत ज़्यादा पेनफुल था, और वो सुनकर सच में बहुत ज़्यादा मन दुखा कि आप उसके बच्चों को इस तरीके से बोलते हो कि उसके बच्चों के साथ कुछ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। क्यों भाई? अगर भगवान, मैं तो कहूँ भगवान ना करे कभी कुछ हो, क्या आप उसके बच्चों को बद्दुआ दे रहे हैं, वो सही है, तो आपके ऊपर भी वो बद्दुआ लौट के आ सकती है। उसको दी गई बद्दुआ अगर आपको लग गई तो आप क्या करेंगे? आप बताइए। आपके बच्चों को आप अगर उसको बद्दुआ दे रहे हैं, वो बद्दुआ आपको लगी, तो आपके बच्चे को अगर कुछ होता है तो आप किसको कोसेंगे? अपने आप को या पायल को? क्योंकि पायल ने तो कुछ बोला ही नहीं है, आपने उसके बच्चे के लिए बोला था। तो बच्चों को तो प्लीज़ मत ट्रोल करो। हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है, बच्चों को वाईटी पर मजाक मत बनाओ। ऐसे आपने निशा दी के बच्चों के लिए इतना कुछ बोल दिया, ऐसे ही आप इनको लेके बोल रहे हो। क्यों भाई? रोस्टिंग करनी है, किसी के बारे में बात करनी है, करो। बच्चों को साइड में करके बात करो, बच्चों को इन्वॉल्व मत करो। प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे।